भारतीय जनता पार्टी का चूंकि कार्यकर्ता होने के नाते जब किसी जिले में जाने का मौका मिलता है तो मेरा पहला प्रयास ये रहता है कि मैं पार्टी कार्यालय में सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी परिवार के साथ बैठ करके उनसे भेंट करके, बात करके तब सरकारी बैठक में जाऊं, क्योंकि मैं मानता हूं जैसा हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारे माँ जैसी है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो हमारे लिए मंदिर जैसा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह उस मंदिर का भगवान की तरह है। तो ऐसे कार्यालय में आना और आप सबके साथ मिलकर के जिले के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना और जानकारी करके फिर सरकारी बैठक में जाना। आप सब जैसा अवगत है कि प्रदेश के 75 जिलों को 3 हिस्सों में सरकार की, संगठन की गतिविधियों को लगातार निकट से जानने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 25 जिले प्राथमिकता के तौर पर अपने पास रखे हैं। 25 जिले हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के पास हैं और 25 जिले मेरे जिम्मे हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर भी मेरे पास है। तो आज मुझे एज प्रभारी के नाते जो 25 जिलों का प्रभार है उसमें आज जिले का दौरा करने का मेरा पहला इस कार्यक्रम आज है। मैं सहारनपुर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने का 2 बार कार्यक्रम बना था, नहीं आ पाया था। आज भी एक बार लगा कि कार्यक्रम परिस्थिति के कारण से परिवर्तित होगा, लेकिन परिवर्तित नहीं हुआ और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आप सभी कार्यकर्ता साथियों से मंच पर सब नेतृत्व करता, सामने भी नेतृत्व करता है। पार्टी का वर्तमान भी यहाँ पर बैठा है, पार्टी का भविष्य भी यहाँ पर बैठा है। 2014 में आप सभी की ताकत कितनी थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक हनुमान जी के बारे में भजन गाया जाता है, कुछ याद करो अपना पवन सुत बाल पर। अर्थात 2014 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आप सभी ने जो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली कार्यकर्ता मित्र हैं, दिन रात परिश्रम करके मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश के 73 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 30 साल बाद देश में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बहुमत वाली सरकार बना करके प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब हम 2014 में 73 सांसद जीते थे तो उस समय हम 340 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 पर थे। लोकसभा 2014, उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव है और हम सब लोग 73 सांसद के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनाए। 325 सीटें विधानसभा में भी जीते, 15 सीटें लोकसभा में जितनी बढ़त थी हमारी उससे कम हो गई। लेकिन 73 सांसद के बाद 325 विधायक जिताने का भी कीर्तिमान अगर किसी के खाते में दर्ज है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नहीं रहने के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं के पौरोस और पराक्रम के बल पर और जनता के आशीर्वाद के बल पर यह संभव हो।
2014 और 2017 में जब देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन गई, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, और डबल इंजन सरकार बनने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की और उत्तर प्रदेश में हम लोग 64 लोकसभा सीटों को जीतने में सफल रहे। हमारा वोट का प्रतिशत 2014 से 17 से बढ़ गया, लेकिन सपा बसपा और इधर पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल का, कांग्रेस का, सबका गठबंधन हो गया, तो हमारे 64 सांसद जीते। हम उस समय 9 सीटें 2014 से पीछे रह गए, क्योंकि हम लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि अब क्या है, अब तो देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। चुनाव सरकार नहीं लड़ती, चुनाव पार्टी लड़ती, और पार्टी ने जब चुनाव लड़ा और पार्टी ने अगर अच्छा काम किया था तो हमारा वोट का प्रतिशत तो बढ़ गया, लेकिन हमारे 9 सांसद 2014 की तुलना में कम हो गए। लेकिन आज 64 नहीं है, आज हम 66 हो गए। हमने रामपुर भी सीट जीत लिया है, जिसके कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। मोहम्मद आजम खान ने जिस सीट से विजय प्राप्त की थी 2019 में, उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। वहां पर श्री घनश्याम लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आजमगढ़ लोकसभा, जहां से श्री अखिलेश यादव जी सांसद थे, जब उन्होंने खाली किया, वहां पर चुनाव हुआ तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, वहां से वह जीते। अब हमारे 66 सांसद। आज मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूं कि यह जो नगर पालिका है अभी आपने जीता है, लेकिन मैं नगर निगम से चर्चा करता हूं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम 17 और सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। मेरा विश्वास है, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का देश में तो छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं। अगर देश को विश्व गुरु बनाने का कोई काम कर सकता है, देश की संपूर्ण समस्याओं के समाधान का रास्ता अगर कोई निकाल सकता है, देश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अगर ईमानदारी से कल्याणकारी योजनाएं बना करके उन तक कोई पहुंचा सकता है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो क्रांति ला सकता है, उस एक नेता का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं आप सबसे केवल आज यहां पर यह कहने के लिए आया हूं कि अपनी ताकत को याद करें। गठबंधन दलों का हो सकता है, लेकिन उन किसी सारे गठबंधन, अगर भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के विरोधी सभी पार्टियां एकजुट हो जाएं, तो क्या जनता उनके साथ एकजुट होगी? क्या होगी? जनता तो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो मैं आप सबको ये कहने के लिए आया हूं कि मेरे मन में ये है कि हमें उत्तर प्रदेश की 80 में से केवल 80 लोकसभा सीटें जीतनी। तैयार है इसके लिए? तैयार है। ये जो सामने बहुत सारे आ जाते हैं, देखिए क्या है, कहीं पर कोई जातिवाद की राजनीति करने लगता है, कोई क्षेत्रवाद की राजनीति करने लगता है, लेकिन हमारी राजनीति राष्ट्रवाद की है, हमारी राजनीति हिंदुत्व की है, हमारी राजनीति गरीब कल्याण की है, हमारी राजनीति महिला सशक्तिकरण की है, हमारी राजनीति सबका साथ, सबका विकास है। और मैं दावे से कह सकता हूं, मेरा भी सार्वजनिक जीवन लगभग 30-32 साल का हो गया है, और जो हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी की सेवा करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं।
लेकिन जितना काम 9 वर्ष का भी जो आज अभियान चल रहा है, जिसको आज स्थगित किया गया है, उस उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना में जो बहुत सारे लोग, आज ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो हम सबको या अपने परिजनों को छोड़ करके चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी समारोह स्थगित किए गए और उन समारोहों को स्थगित करने का कारण आज इसकी चर्चा है। लेकिन 9 वर्ष का आप सबको एक फोल्डर मिला होगा, मिला है नहीं मिला? और जो फोल्डर है, मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये 9 वर्ष अर्थात 2 कार्यकाल तो हमारे शानदार है ही, जितना काम 9 वर्ष में हुआ है, जो भारत में बात कहनी चाहिए, कांग्रेस का वह युवराज आजकल अमेरिका में, कभी पहले लंदन में, आजकल अमेरिका में जाकर के भारत के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और अगर मैं कहूं कि भारत के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में ये जो सत्ता वियोग का प्रलाप कर रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर की धरती से उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना भी करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि अगर उनको कुछ कहना, कोई भारत का लाभ, देखिए हमारे देश में लोकतंत्र में जो सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है उसकी जिम्मेदारियां, सत्ता में जो व्यक्ति होता है जो हमारी उपलब्धियां हम उसको बताते हैं, और जो विपक्ष में होता है जो कमियां हमारी हैं उसको वो उजागर करे। लेकिन उसका प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान है, उसका स्थान विरोध करने का अमेरिका नहीं है, उसका ब्रिटेन नहीं है। भारत के बाहर जब हम जाते हैं तो हम पहले भारतीय हैं तब किसी पार्टी के होते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र माना कि अगर गांधी खानदान का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए तब देश में लोकतंत्र है, भले आपातकाल लगाने का अपराध उनके नाम से दर्ज हो, देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप उनके जो लगा हुआ है उससे वो कभी अलग बाहर नहीं हो सकते। और जिन श्री राहुल गांधी जी की देखरेख में 10 वर्ष श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में देश की सरकार चली थी, आप में से तमाम लोग यहाँ हमारे जिले के भी बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, जिस अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए ऑटोग्राफ मांग रहा हो, अगर उस अमेरिका में जाकर के श्री राहुल गांधी जी उन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, उन्हीं जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश के खिलाफ, जिस विचारधारा के कारण भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, उसके खिलाफ बोलेगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देश तो हंस ही रहा है, अमेरिकी भी हंस रहे होंगे कि नहीं हंस रहे होंगे। तो आज जो परिस्थिति है वह यह बन गई है कि सारे विरोधी एक हो जाओ, नहीं तो मोदी आ जाए, फिर से मोदी आ जाए। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि अब विरोधी एक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि गरीब की भलाई हो जाए, किसान की भलाई हो जाए, देश का प्रदेश का विकास हो जाए, या इसलिए सब एक हो रहे हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो देश के साथ बेईमानी किया है, देश में जो घोटाले किए हैं, उनकी जो जांच हो रही है तो उस जांच के समय वो कह देते कि ये तो जांच, ये तो कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, ये न्यायालय से ऊपर है, या पूरी व्यवस्था से ऊपर है। ऐसा सोचना क्या सही है क्या? जो अपराध करेगा वो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, बेटी हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा बेटी भाई बहन हो, और चाहे किसी मुख्यमंत्री का भाई बहन बेटा परिवार हो, तो इस देश के एक झोपड़ी में रहने वाले साधारण नागरिक का अधिकार है, उसको अधिकार मिलता है, और उसके खिलाफ अगर कोई वो अपराध करता है जैसे उसको सजा दी जा सकती है, तो वैसे ही देश का नागरिक तो हर व्यक्ति है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और कानून के हिसाब से जब सजा मिलती है तो विरोधियों को लोकतंत्र खतरे में नजर आता। मैं आप सबसे लंबी बातें आज नहीं करूंगा, आप सबको बहुत सारे विषय होंगे, उसको इतना ही कहूंगा कि जो बातें आपके पास हो, जो कोई चीज लगता है कि मुझे बताने लायक है,
आप उसे लिखित में दीजिए, क्योंकि मैं अभी संवाद करूंगा तो चर्चा उसमें लंबी चलेगी। मैं करीब 1 घंटे लेता है मतलब जी कितना लेता है 1 घंटे सवा घंटे। तो क्या है, हेलीकॉप्टर से आया तो वो उसमें ईंधन की कमी हुई तो बरेली में एक बार वो उसमें कुछ फिर उसका भोजन जुटाया और उसके बाद उड़ा हेलीकॉप्टर। तो लगभग 20 मिनट तो वहां तेल लेने में लगा और फिर इधर इस कारण से थोड़ी सी देरी हो गई। मैं आप सब से देखिए 4-5 बातें याद रखें। कई बार हमारे कार्यकर्ता साथी हमारे जो विरोधी हैं उनको हमारे खिलाफ कोई मुद्दा उनके पास नहीं और है भी नहीं कोई मुद्दा। अगर उनके पास मुद्दा होता सरकार के खिलाफ तो मुद्दे पर बहस करते, क्योंकि मुद्दे नहीं है तो कभी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, कभी जिनके नाम पर गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने 60 साल शासन किया लेकिन गरीबी कभी नहीं हटाई। हटाई है क्या? गरीबों का कभी ख्याल नहीं रखा। महिला सशक्तिकरण, महिला की बात करते हैं लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई काम कभी नहीं किया। ईमानदारी से काम करते तो आज इस देश के जो हालात 9 साल में बदले हैं ये 60 साल पहले ही बदल गए होते। आज कोई भी गरीब आदमी है भूखा न रहे उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं? कौन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने हर घर नल से जल पहुंचाने का क्रांतिकारी कदम उठाया हो, लेकिन हिंदुस्तान विश्व की आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन देश के हर गरीब अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सहित अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। जो गरीब आदमी है, आप में से कई गांव के हमारे कार्यकर्ता साथी मैं सबको देख रहा हूं, पहले कोई बीमार हो जाता था, पैसा नहीं होता था इलाज कराने के लिए तो बीमारी पाले रहता था और फिर वो बीमार रहते हुए ही मर जाता था, लेकिन अस्पताल जाकर के इलाज नहीं कराता। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को और देश की अगर बात करें तो 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के माध्यम से। देश में 4 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री आवास बने, 11 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में भी शौचालय बने, 10 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया गया। सौभाग्य योजना में जिन घरों में गरीब थे बिजली लगाने का पैसा नहीं था, सौभाग्य योजना में उनके घर में बिजली लगाने का काम किया गया। जो हमारे किसान हैं उनको जब पिछली बार सरकार बनी थी तो आधा बिजली का नलकूप की जो सिंचाई के लिए आपने नलकूप लगाया है उसके लिए आधा बिल किया गया था। इस बार के बजट में हम लोगों ने जो हमारे किसान भाई हैं उनका पूरा बिल माफ करना, और चाहे सरकारी तो हम लोग सिंचाई की सुविधा चाहे नहर से हो चाहे नलकूप से है वो निःशुल्क देते ही थे, लेकिन अगर सिंचाई के लिए आपने निजी नलकूप लगाया है तो वहां भी बिल सरकार अदा करेगी और किसान अपने खेत की सिंचाई करेगा। यह भी बजट के अंदर प्रावधान किया है। मैं आप सबको, चूंकि यह सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यह बात हमको लोगों के बीच में बता भी रहे होंगे आप, मैं ये जानता हूं, लेकिन हमें पॉजिटिव चर्चा कैसे लोगों तक पहुंचाना है, हमें कैसे 2014 और 2017 की तरह विजय यात्रा पर आगे बढ़ना है, यह संकल्प लेकर के हमको आगे आने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60 साल कांग्रेस की सरकार ने कभी दिया था क्या? आज सबके खाते में बिना बेईमानी के आ रही नहीं आ रही 6,000 रुपए साल में 3 किस्त के माध्यम से। ये पहले बिजली कितने घंटे आती थी बताइए? मुजफ्फरनगर के लोग कितने घंटे आते? पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती है। ये अंतर जो आया है ये कमल के फूल खिलने के कारण सुशासन का परिणाम है। मैं कानून व्यवस्था की अगर बात करूं तो आज इसी मुजफ्फरनगर की धरती पर जो दंगे की आग सुलगी थी वह भूल गए हो क्या आप लोग?
लेकिन जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार ने बागडोर संभाली है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा। पहले कांवड़ यात्रियों को आप में से कोई जाता रहा होगा तो लाठी मिलती थी, लेकिन आज फूल की वर्षा होती है। प्रयागराज के अंदर अगर कुंभ का मेला होता है तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां की स्वच्छता को देख करके सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण धोने का काम करते हैं।